पीएम लिज ट्रस के चलते मुसीबत में पड़ा ब्रिटेन। पहले इम्तिहान में फेल हुई नई पीएम लिज ट्रस। महंगाई से परेशान जनता करने लगी ऋषि सुनक का आह्वान। खतरे में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, तख्ता पलट के मंडराए बादल। क्या ऋषि सुनक अब बनेंगे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री? दोस्तों, अपनी आखिरी सांसें गिन रही ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को देखकर लगता है कि अब उसकी पूरी तरह से जान निकलने वाली है। देश की नई प्रधानमंत्री बनी लिज ट्रस ने ब्रिटेन को पूरी तरह से बर्बाद करने की ठान ली है। चुनाव के दौरान पीएम लिज के द्वारा बिना सोचे समझे किए गए वादे आज उन पर तो भारी पड़ ही रहे हैं, साथ ही ब्रिटेन की जनता को भी ले डूब रहे हैं। ब्रिटेन में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लोगों का डेली खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया है। जनता में इतना हाहाकार मच चुका है कि उन्हें समझ आ गया है कि ऋषि सुनक को रिजेक्ट करना उन्हें कितना भारी पड़ रहा है। और अब यहाँ की जनता अपनी बची कुची अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ऋषि को वापस लाने के लिए पुकार रही है। उन्होंने लिज ट्रस को नकारना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ लिज ट्रस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि उन्हें जनता के साथ साथ उनकी ही पार्टी के लोगों ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। कर कटौती से जुड़ी आर्थिक नीतियों के कारण पहले से ही उलझी ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस अब अपने ही कैबिनेट के सहयोगियों के निशाने पर है। कहा जा रहा है कि उनके ही कैबिनेट के कुछ नेता इस मामले में रैली करने के प्रयास में जुटे हैं, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी के बैंक बेंचर्स उनकी कर कटौती वाली आर्थिक नीतियों के खिलाफ हैं। ब्रिटिश पीएम की नीतियों को अमीरों के पक्ष में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार के इन फैसलों से विपक्षी लेबर पार्टी को ओपिनियन पोल में बढ़त मिल रही है। ब्रिटेन में लिज ट्रस के खिलाफ पनप रहा ये माहौल उनके लिए सही नहीं माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जल्द ही लिज ट्रस ने कुछ नहीं किया तो उनकी कुर्सी पक्का चले जाएगी और फिर शायद जिसके अनुमान लगाए जा रहे हैं वो सच साबित होगा। यानी कि यदि ब्रिटेन में तख्ता पलट होता है तो फिर इस कुर्सी पर भारतीय मूल के ऋषि सुनक काबिज होंगे। ऐसे में यही सवाल खड़ा होता है कि तो क्या फिर सच में ब्रिटेन की जनता पर एक भारतीय का राज होगा? क्या लिज ट्रस हार मान लेंगी और क्या ब्रिटेन की नैया पार लगाने के लिए एक भारतीय आगे आएगा? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर ब्रिटेन की जनता के साथ क्या होने वाला है। पीएम की कुर्सी संभालने के साथ ही लिज का किया जा रहा विरोध। लिज के वादे ही बने उनके लिए मुसीबत। ऋषि सुनक की काबिलियत को याद कर रही ब्रिटेन की जनता। दोस्तों, ब्रिटेन मूल की लिज ट्रस जब से ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी हैं, तब से ही उनकी पूरी जिंदगी उलट पुलट हो रही है। पीएम की कुर्सी संभालने के बाद वो सिर्फ विरोध भरे शब्द ही सुन रही हैं, फिर वो चाहे जनता के हों या फिर अपनी ही पार्टी के, लेकिन इन सब के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने खोखले वादे करते हुए ब्रिटेन की जनता को बहका दिया। कर में कटौती को लेकर ट्रस का संकल्प ही भारतवंशी सुनक की हार का मुख्य कारण बना। लेकिन अब यही बात लिज ट्रस के लिए मुसीबत बन गई है। ट्रस का विरोध कर रहे कंजर्वेटिव नेताओं का मानना है कि उनकी कर कटौती की आर्थिक नीति जीवन यापन के संकट के बीच अमीरों के पक्ष में है। तब से पिछले महीने के अंत में चांसलर क्वासी क्वार्टेक द्वारा पेश किए गए मिनी बजट के बाद कटौती की आशंका ने वित्तीय बाजारों में उथल पुथल मचा दी है। इसके बाद सरकार को धनी लोगों के लिए शीर्ष दर को समाप्त करने के अपने फैसले को वापस लेना पड़ा है। एक तरह से लिज ट्रस सरकार के लिए ये यू टर्न की तरह था। दोस्तों, यहाँ सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जो बात ऋषि सुनक की हार का कारण बनी थी, वही अब लिज ट्रस पर भारी पड़ रही है। दरअसल एक सर्वे में यह माना गया था कि ऋषि सुनक की अमीर और उनकी पत्नी की दौलत ही सुनक के हारने का एक कारण बना। वहीं लिज ट्रस ने भी इसे हथियार बनाया था, लेकिन यही हथियार उन पर भारी पड़ गया। उन्होंने अपने वादे में अमीरों को फायदा पहुंचाया और बाकी जनता को नहीं देखा, जिसकी वजह से उनका विरोध किया जा रहा है। वहीं विदेश सचिव जेम्स क्लीवरली ने चेतावनी दी कि 6 सितंबर को पूर्व चांसलर ऋषि सुनक के साथ नेतृत्व की लड़ाई में पार्टी सदस्यों की ओर से चुने जाने के ठीक एक महीने बाद ट्रस के टोरी नेता के रूप में बदलने के बारे में सोचना विनाशकारी रूप से एक बुरा विचार होगा। और ब्रिटेन में मचे आर्थिक उथल पथल के संदर्भ में क्लीवरली ने बताया कि हमें समझना होगा कि हमें बाजारों में निश्चितता लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक रूप से भी नेतृत्व बदलना एक विनाशकारी और बुरा विचार होगा और हम पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। इसे ट्रस्ट को बदलने की साजिश के खिलाफ कंजर्वेटिव पार्टी को स्पष्ट चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है।
दोस्तों, अपनी कुर्सी बचाने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने ऋषि सुनक के ही पॉइंट बढ़ा दिए। दरअसल लिज ने ऋषि के एक सहयोगी ग्रेग हैंड्स को व्यापार नीति के प्रभारी राज्य मंत्री नियुक्त किया है। ग्रेग हैंड्स को भारतीय मूल के ऋषि सुनक का घनघोर समर्थक माना जाता है। ग्रेग हैंड्स से पहले इस पद पर कोनोर बर्न्स नियुक्त थे, लेकिन बर्न्स पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। लगातार बढ़ती नाराजगी के बाद पीएम ने बर्न्स को पद से हटा दिया। ऐसा माना जा रहा है कि लिज ट्रस ने ये कदम अपनी कंजर्वेटिव पार्टी में हो रही लामबंदी और विद्रोही कदमों को रोकने के लिए उठाया है। बीते सप्ताह कंजर्वेटिव पार्टी की वार्षिक बैठक में टकराव स्पष्ट नजर आ रहा था, जब मीटिंग में कैबिनेट मंत्री लगातार सांसदों से पीएम के सहयोग की अपील कर रहे थे। फिलहाल स्टेट ट्रेड मिनिस्टर के रूप में ग्रेग की नियुक्ति का सुनक के अन्य सहयोगियों ने समर्थन किया है। ग्रेग हैंड्स की नियुक्ति के बाद ट्रस मंत्रिमंडल के साथ ही कई अन्य पूर्व मंत्रियों ने उन्हें बधाई दी है। पूर्व मंत्री और ऋषि सुनक के कट्टर समर्थक माने जाने वाले ग्रांट शोप्स ने इसे लेकर ट्वीट भी किया। शोप्स ने ट्विटर पर लिखा है कि ट्रेडिंग के क्षेत्र में ग्रेग हैंड्स से ज्यादा अनुभवी और जानकारी कोई नहीं है। लिज ट्रस सरकार का ये एक स्वागत योग्य कदम है। इस पद के लिए अपनी नियुक्ति के बाद ग्रेग हैंड्स ने कहा कि ट्रस सरकार का हिस्सा बनना उनके लिए सम्मान की बात है। ग्रेग हैंड्स की नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब ब्रिटेन में आयकर की एक 45% दर को समाप्त करने वाली प्रमुख कर घोषणा पर सरकार के यू टर्न लेने के बाद टोरी पार्टी के भीतर कलह की आशंका बढ़ रही थी। लेकिन अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये कदम लिज को अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन में हाल ही में प्रधानमंत्री पद संभालने वाली लिज ट्रस आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरीके से पस्त नजर आ रही हैं। ट्रस सरकार महंगाई पर काबू पाने में विफल साबित हो रही हैं। इस वजह से ट्रस को अपनी ही पार्टी के सांसदों का विरोध झेलना पड़ रहा है। कई सांसदों ने तो वित्त मंत्री को अल्टीमेटम भी दे दिया कि यदि ट्रस वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टेक को नहीं हटाती हैं तो उन्हें बगावत झेलनी पड़ सकती है। लेकिन इन सबके बीच ऋषि का कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। ब्रिटिश संसद का सत्र 11 अक्टूबर यानी मंगलवार से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में ऋषि सुनक के भी शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी की होने वाली सालाना बैठक 3 से 6 अक्टूबर तक चली थी, जिसमें शामिल होने से ऋषि सुनक ने इनकार कर दिया था। तब से ऋषि सुनक ने सार्वजनिक बयानों से भी किनारा कर रखा है। सुनक ने आखिरी ट्वीट 8 सितंबर को किया था, जो कि रानी एलिजाबेथ के निधन से संबंधित था। ऐसा माना जा रहा है कि सुनक समर्थकों के साथ रणनीति बनाने में जुटे हैं। ऋषि सुनक फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति अपनाए हुए हैं। फिलहाल सुनक के पास ट्रस से ज्यादा सांसदों का समर्थन है। सांसदों की फाइनल वोटिंग में सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी के 137 जबकि ट्रस को 113 सांसदों के वोट मिले थे। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रस के खिलाफ कंजर्वेटिव पार्टी के ही सांसद अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, यानी कि आने वाले समय में लिज ट्रस की कुर्सी कभी भी जा सकती है।